सक्सेसफुल मुख्यमंत्री महाराज योगी जी ने ये कहा कि जो भी हमारे बच्चे चाहे राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे हैं उनको लाने का काम, उनको सुविधाएं, सारी चीज़ें मुहैया कराई गई कि वो सुरक्षित अपने घर तक पहुँच जाए। मैडम, ये आज आप लोगों की जो जनसभा हुई है, ये किस चीज़ को लेकर हुई है? मैं यहाँ की प्रत्याशी चुनी गई हूँ और मैं इस गांव में बराबर आती भी रही हूँ। आज मैं पुनः इन लोगों के बीच में इन लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। अच्छा मैम, जैसे ये कहा जा रहा है कि आप इससे पहले संसद भी रह चुकी हैं लालगंज से, और आप एक प्रदेश की उपाध्यक्ष भी हैं, तो ऐसी क्या वजह हो गई कि आप विधायकी का इलेक्शन लड़ रही हैं एमएलए का? मैं तो प्रदेश की उपाध्यक्ष भी हूँ और गोरखपुर जिले की प्रभारी भी। शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे मैं पुनः इस आदेश पे मैं यहाँ पे चुनाव लड़ने आई हूँ। लेकिन वहीं पर ये सुनने में आता है कि जैसे और अन्य दल के लोग हैं, जैसे समाजवादी है, समाजवादी ये कहती है कि आजमगढ़ की 10 से 10 सीटों पे हमारा कब्जा होगा, तो आपकी क्या राय है उस पर? वो बिल्कुल जैसा उनका है कि वो सोचते हैं कि इस पर कब्जा होगा। पिछली बार का भी आप देखेंगे, मैं यहीं से लोकसभा लड़ी थी और वो दोनों लोग मिल करके जो लड़े थे उसका वोटिंग देख लीजिए और जो मैं लड़ी थी उसका वोटिंग देख लीजिए। अगर उस वोटिंग को आप देखेंगे तो आपको ये पाएंगे कि यहाँ पे कि हमारी जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और वोटिंग परसेंट काफ़ी अच्छा था। हर बार के मुकाबले जब भी मैं लड़ी हूँ, चाहे 9 में, 14 में, 19 में, हमेशा लोगों का स्नेह और आशीर्वाद के रूप में वोट हमें मिलता रहा और अब अच्छा रहा, ग्राफ बहुत अच्छा था, कभी हमें यहाँ कमज़ोर नहीं हुए। यानी ये माना जाए कि क्या रे लालगंज के अंदर जो 351 विधानसभा है लालगंज की, यहाँ से कमल का फूल खिलेगा? निश्चित खिलेगा, यही नहीं खिलेगा। आप इस पूरे आजमगढ़ जनपद पे आप देखेंगे 10 के 10 सीट पे खिलेगा। कितना लक्ष्य है मैम आपका? हमारे शीर्ष नेतृत्व हमेशा बोलता आया है कि 350 प्लस, मैं भी वही बोलती हूँ। यानी एक बार फिर से योगी जी की सरकार बनेगी? देखिए, जब हम नए आए थे तो हमारे कामों की परीक्षा के अनुसार हमको, जब नए आए थे तब ये था कि भाई हम नए हैं, लेकिन सबका विश्वास होने के बाद मिला। आज हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस चुनाव में हम अपने कार्यों को लेके जा रहे हैं, जो हम अपनी जनता के बीच में कार्य किए, और मैं देख रही हूँ, गांव-गांव में देख रही हूँ, लोग उनके कार्यों से काफ़ी प्रसन्न हैं, तो इसीलिए वो 350 प्लस रहेगा। अच्छा, क्षेत्र की जनता को आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जब चुनाव का दौर आता है तो बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलती है कि जिससे माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है, तो क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जब मैं आपके सांसद के रूप में हमें चुना था तो मैंने बहुत सारे कार्य किए थे। आप यहीं देख रहे होंगे कि बनारस से लेके बूढ़नपुर का 4 लेन, चाहे भीरा का रोड हो, चाहे देवगांव वाला हो, जिवली वाला हो, चाहे तमाम ऐसे रोड जो एक दूसरे को लिंक करते हैं, चाहे मोहम्मदपुर से लेकर के मंदरी वाला रोड हो, ऐसे तमाम, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे हुआ था, वो भी कार्य पूर्ण हो गया। सारी चीज़ों को उन्हें करने का प्रयास किया गया है और जो मैंने कार्य किया था उसके आधार पे मैं कह सकती हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे कि इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा था यहाँ पर, तो सड़कें जो लालगंज देवगांव की जो सड़कें थी वो सड़कें बन गई थी, लेकिन 1 से 1.5 महीना नहीं हुआ और वो सड़कें फिर टूटने लगी। तो क्या आप अगर जीत के आती हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ऊपर कार्रवाई करेंगी? देखिए, जो भी सड़क हो, वही उसी सड़क की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी सड़क बनती है उसमें एक टाइम फिक्स किया जाता है कि 5 साल उसको मेंटेन करना उस ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। अगर उस दौरान उस रोड पे कोई होता है कि खराब होती है तो उसको रिपेयर करना होगा, बनाना होगा, उसकी कार्रवाई के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। धन्यवाद आप। धन्यवाद, थैंक यू।